नमस्कार साथियों, आई एम डॉक्टर अविनाश एंड ए वार्म वेलकम टू जॉब्स विजन 360। साथियों, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनवीएस केवीएस ईयर सेकंड इंग्लिश, पीआरटी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश, दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। केवीएस एनवीएस ईयर सेकंड इंग्लिश में सिलेक्शन चाहिए तो साथियों, ये मैराथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। डोंट मिस दिस मैराथन, बिकॉज हम इस मैराथन में एक छोटी सी वीडियो में आपका फुल रिवीजन करने वाले हैं। चाहे आपके लेटर्स हो, फॉर्मल हो, फॉर्मल हो, फॉर्मल में जॉब एप्लीकेशन हो, एडिटर लेटर टू द एडिटर हो, कोई भी कंप्लेन लेटर हो, इनफॉर्मल हो, टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या होते हैं, नोटिस राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट क्या होते हैं, कितने टाइप्स की होती है, और सारी जितना भी आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको, आर्टिकल्स है, हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। कवर करने के साथ में आपको शॉर्ट में रिवीजन करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। चाहे आपने मेरे पहले वीडियोस देख रखे हों, चाहे कहीं और देख रखे हों, लेकिन साथियों और नहीं भी देख रखे हों, ये क्लास आपके लिए हर तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगी। शॉर्ट वीडियो में पूरा आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी प्रीसियस। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं साथियों हम लेटर राइटिंग। ओके, लेटर राइटिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यू नो दैट साथियों। एंड कम्युनिकेशन स्किल के अगर बात करें तो सबसे पहले हम लेटर राइटिंग की बात किया करते थे। कम्युनिकेशन अगर हो पाएगा किसी से तो वो लेटर से ही संभव होता था। लेकिन साथियों, आज की डेट में चीज़ें और भी बहुत आ गई हैं। सोशल मीडिया आ गया है, जीमेल आ गया है, लेकिन फिर भी जो लेटर राइटिंग है उसकी इम्पोर्टेंट, फॉर्मल लेटर राइटिंग की तो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी उसकी जो इम्पोर्टेंस हुआ करती थी आज भी वही इम्पोर्टेंस है। तो साथियों, हम देखते हैं लेटर राइटिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल। इट टेस्ट फॉर्मेट, एक्सप्रेशंस, कोहेरेंस, टोन एंड पर्पस। बिल्कुल साथियों, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर की अगर हम बात करें साथियों, तो कौन से फॉर्मल लेटर्स होते हैं? फॉर्मल लेटर साथियों वो होते हैं जो हम किसी अथॉरिटी को लिखते हैं। ए फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर ऑफिशियल, प्रोफेशनल और बिजनेस पर्पस साथियों। बिल्कुल, द टोन इज पोलाइट, रेस्पेक्टफुल एंड ऑब्जेक्टिव। जो इसकी टोन होती है साथियों वो बहुत ही पोलाइट, विनम्र होती है। इसमें कहीं में भी कहीं हम इमोशन का प्रयोग नहीं करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपका जैसे ही आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो वो आप किसको लिखते हो? अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को लिखते हो। वहाँ पे आपके इमोशंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके इमोशंस किसी काम के नहीं है साथियों। यहाँ पे आपकी जो आप पॉइंट्स, फैक्ट्स रखते हो वो वैल्यू रखते हैं साथियों। ठीक है, फीचर्स, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, क्लियर एंड कॉन्साइज, बिल्कुल सटीक बात होती है साथियों। प्रॉपर फॉर्मेट मैंडेटरी होता है इसमें। अगर हम बात करें साथियों, देखो फॉर्मल लेटर्स कौन कौन से होते हैं। लेटर टू द एडिटर होता है, कंप्लेन लेटर हो सकता है साथियों। आप किसी भी हायर अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हो, जो आपके यहाँ पे रोड ख़राब है या पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, लाइट की शॉर्टेज है, तो आप कोई भी कंप्लेन लेटर लिखते हो वो भी फॉर्मल में होता है। एप्लीकेशन फॉर जॉब है, लीव एप्लीकेशन है, इंक्वायरी लेटर है, ऑर्डर कैंसिलेशन लेटर है, किसी भी बिजनेस फर्म, कंपनी को भी लिख रहे हो, सब एप्लीकेशंस आपकी साथियों फॉर्मल लेटर्स कहलाती हैं। अब साथियों इसका फॉर्मेट क्या होता है तो देखते हैं साथियों। सबसे ऊपर साथियों इसका फॉर्मेट आता है तो सेंडर्स एड्रेस आता है। सेंडर्स एड्रेस जो भेजता है उसका, ठीक है। तो सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आ गया साथियों। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट में निकले क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है। ओके, सेंडर्स एड्रेस जो भेजता है, ओके, उसके नीचे आएगी डेट। ठीक है, डेट का जरूर ध्यान रखना। आप जो भी आप लिखोगे, जैसे वन वन सेकेंड, जैसे आप डेट है तो डेट में आप कुछ भी लिखोगे। जैसे आपने ये लिखा 20, तो यहाँ पे आप मार्च लिखोगे, मार्च, फिर 2026। ठीक है, इसमें साथियों ये देखो, जैसे 20 ये मार्च,
2026। इसमें आप ऐसे नहीं लिख सकते 20/03/2026। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो मार्च 2026, लेकिन इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ऑथेंटिक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं माना जाता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो यही माना जाता है, इसी को कंसिडर किया जाता है साथियों। तो आप डेट का इस तरीके से लिखें, ध्यान रखना। दूसरा साथियों, सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट आ गया, एक एक लाइन का आपने इसमें स्पेस दे दिया, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस आ गया, और रिसीवर्स एड्रेस कौन होगा? जिस ऑथोरिटी को आप लिख रहे हो उसका। जैसे आप एमसीडी को लिख रहे हो, स्कूल में जारी है आपकी एप्लीकेशन तो उसका, या आप किसी भी डिपार्टमेंट में लिख रहे हो, एसडीएम को लिख रहे हो, तो जिसको भी आप लिख रहे हो रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा। फिर साथियों सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन, बिल्कुल एक लाइन में आपका पूरा सब्जेक्ट आ जाना चाहिए कि आप किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, जिससे पता चल जाए कि ये लेटर इसलिए लिखा गया है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ना हो साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है साथियों। बहुत सारे जैसे जो ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज खासकर, वहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, तो आपकी एप्लीकेशन वो ऊपर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको अलग कर देते हैं कि हाँ भाई इसका रिप्लाई हमें 1-2 दिन में देना है, और लगता है कि यार ये कंपलसरी नहीं है, हम इसका रिप्लाई 5 दिन में भी दे सकते हैं, तो उसको साइड में कर देते हैं। तो आपका सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों। तो एक लाइन में या बिल्कुल शॉर्ट में सब्जेक्ट लिखने की कोशिश करें। ओके। सैल्यूटेशन साथियों, सैल्यूटेशन अभिवादन, उसके बाद में साथियों सैल्यूटेशन आता है, उसको आप सर मैडम किसी से भी अपना लिख सकते हो। बॉडी ऑफ द लेटर, फिर आता है साथियों बॉडी ऑफ द लेटर। जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है साथियों, उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं साथियों। इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन हो गया साथियों। फिर मेन कंटेंट और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप सारी इंफॉर्मेशंस दोगे कि भाई कहाँ पे है, क्या समस्या हो रही है। उसके बाद में आप मेन कंटेंट लिखोगे, लास्ट में आप उसको कंक्लूड करोगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब साथियों ये वाला 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इसको क्लोज करोगे तो योर सिंसियरली और फेथफुली लिखोगे। अब फेथफुली कहाँ लिखते हैं, सिंसियरली कहाँ लिखते हैं? ऐसा कोई वो नहीं है कि आपने अगर फेथफुली लिख दिया या सिंसियरली लिख दिया आपका कोई नंबर काट लेगा, कोई नहीं है। लेकिन हमें पता होना चाहिए सिंसियरली कहाँ लिखते हैं, फेथफुली कहाँ लिखते हैं। अगर कोई पर्सन जिसको आप लेटर लिख रहे हो वो आपका नोन है, अननोन है, तो आप फेथफुली लिखोगे। और वो नोन है, जैसे भाई आप किसी एसडीएम को लिख रहे हो, तो वो आपके लिए हो सकता है आप उसको बिल्कुल नहीं जानते और आप अपनी समस्या बता रहे हो, या फिर एमसीडी ऑफिस में लिख रहे हो कि हमारे यहाँ पे भाई रोड खराब है, तो आप वहाँ पे फेथफुली लिखोगे। लेकिन आप जैसे स्कूल में टीचर हो और अपने प्रिंसिपल को लीव एप्लीकेशन दे रहे हो, तो आप टीचर, आप प्रिंसिपल आपके लिए अननोन थोड़ी, वो तो नोन है, तो वहाँ पे आप सिंसियरली लिखोगे। ठीक है साथियों। तो जब हम नोन होता है कोई भी अथॉरिटी, तो हम उसके लिए सिंसियरली का यूज़ करते हैं, और अननोन के लिए फेथफुली का यूज़ करते हैं। फिर आप सिग्नेचर करोगे, नेम और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन साथियों तभी लिखना है जब आप उस फॉर्म में या उस कंपनी में या फिर उस ऑफिस में आप खुद कार्यरत हो। अदरवाइज आप देर इज़ नो नीड टू राइट योर डेजिग्नेशन, क्योंकि आप जैसे आप किसी एमसीडी ऑफिस में या फिर कंप्लेंट लिख रहे हो एसडीएम के यहाँ पे, तो आपका नाम, एड्रेस सब कुछ आ गया है, डेजिग्नेशन लिखने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है साथियों। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स में आपको बता ही चुका हूँ साथियों। अब देखो साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो अपना, मैंने निकाले हैं। देखो सब्जेक्ट लाइन मस्ट बी प्रिसाइज, बिल्कुल सटीक और संक्षिप्त होनी चाहिए साथियों। अवॉइड इमोशनल लैंग्वेज, जो फॉर्मल लेटर होगा उसमें आपको अवॉइड करनी है इमोशनल लैंग्वेज, वहाँ पे इमोशन का कोई मायने नहीं रखती साथियों। और मेंटेन पैराग्राफिंग, बिल्कुल साथियों मैं अभी आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से बताऊंगा, तो उसमें आपको पैराग्राफ मेंटेन करके चलना है साथियों। ठीक है। आपकी वर्ड लिमिट है साथियों, ये इसको हटा दीजिए, ये 100 to 120 ले लीजिए। ठीक है, 100 to 120 वर्ड्स में हो जाना चाहिए साथियों। ठीक है। देखो आपके किस तरीके के टॉपिक आ सकते हैं, राइट ए लेटर टू द एडिटर अबाउट राइजिंग पॉल्यूशन, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, ये तो मैं आपको करवाऊंगा भी अभी। राइट ए कंप्लेन लेटर रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई, ये भी करवा दूंगा। राइट ए लीव एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, इस तरीके से कोई भी आपके इस तरीके के टॉपिक आ सकते हैं साथियों। ओके, ये साथियों एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है,
ऊपर पूरा आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था, लेकिन ये फिर पूरा आता नहीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हटा दिया ऊपर से। सेंडर्स एड्रेस आ गया साथियों। कोई भी आपका एड्रेस है, या तो मेंशन होगा, मेंशन नहीं होगा तो आप XYZ लिख दो, या आप कुछ भी लिख दो, कोई भी एड्रेस लिख दो, ठीक है। उसके बाद में साथियों फिर आपने सबसे पहले डेट लिखा। देखो ये डेट का यही फॉर्मूला होगा, आप इसको बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। देखो 3 मार्च 2026। फिर हमने जो रिसीवर्स है उसका लिखा है टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जयपुर, या जहाँ पे भी है, कोई भी आप दिल्ली लिख दीजिए, जयपुर लिख दीजिए, कहीं का भी एड्रेस लिख दीजिए अगर उसमें मेंशन नहीं है तो। फिर देखिए सब्जेक्ट आ गया आपका, कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई इन श्यामनगर मोहन नगर, कोई मायने नहीं रखता कहाँ पे, अगर उसमें मेंशन नहीं है तो। वैसे आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि भाई आपका नाम ये है, आप यहाँ पे रहते हो, और आपको ये कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई पे एक एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर लिखना है, ठीक है। तो आप फिर अपना सैल्यूटेशन लिखोगे, सर मैडम, ओके, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द persistent problem of irregular water supply in श्यामनगर लोकेलिटी। ये देखो एक हुआ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, और फिर इस तरीके से आपने किया। फॉर द पास्ट 3 वीक्स वाटर इज बीइंग सप्लाइड ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड दैट टू एट। साथियों इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कम है। फिर लास्ट में आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन योर फेथफुली, अननोन है तो योर फेथफुली आपने नाम लिख दिया, नाम आपके गिवन होगा, नहीं होगा तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, या फिर XYZ लिख दोगे, ठीक है। और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए, आजकल कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर अपना नहीं देना कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर XYZ 4 डिजिट लिख के XX कर दीजिएगा, ठीक है। कीप टोन पोलाइट बट फिम, बिल्कुल आपको अपनी टोन है ना बिल्कुल सटिक रखनी है, और शॉर्ट में रखनी है, बिल्कुल कॉन्साइज रखनी है, ओके। मेंशन ड्यूरेशन ऑफ प्रॉब्लम, और अपनी आपकी ये प्रॉब्लम कब से है उसको, प्रॉब्लम को आप मेंशन जरूर करें कि भाई ये प्रॉब्लम आपको कब से आ रही है, ओके। स्टेट इनकन्वीनियंस क्लियरली, भाई जो भी असुविधाएं हो रही है उस असुविधा को बताएं, अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। रिक्वेस्ट स्पेसिफिक एक्शन, और आप क्या एक्शन चाहते हैं वो उसमें क्लियरली आप मेंशन करने की कोशिश करें, क्या करना है, किस तरीके से आप करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। मेंटेन प्रॉपर फॉर्मेट, और आपका जो फॉर्मेट है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखिएगा। अब देखो साथियों ये हमारा हो गया फॉर्मल लेटर, आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। ये आपका देखो ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, ये रिसिपिएंट का एड्रेस हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, ये बॉडी का मेन पार्ट हो गया, लास्ट का कंक्लूजन हो गया। रिपीटेड कंप्लेंट्स टू द लोकल ऑफिस हैव नॉट yielded एनी सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स, therefore I request you to kindly look into the matter urgently and ensure regular and adequate water supply in our area. I shall be grateful for your services. तो बिल्कुल साथियों इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब इनफॉर्मल पे हम देखते हैं, इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर्स और क्या फ़र्क होता है। क्योंकि जब आपने फॉर्मल आ गया ना तो इनफॉर्मल में कुछ नहीं है, एक तो आपका सब्जेक्ट हट जाएगा, इसमें सब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें जहाँ पे हम टोन है जो आपकी पोलाइट थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कैजुअल टोन होती है, फ्रेंडली टोन रख सकते हो इसमें आप। इसमें शुरुआत में आप अपना हालचाल पूछते हो, ठीक है, अपने बारे में बताते हो, अपनी वेलबींग के बारे में बताते हो, आप आपके जो भी फैमिली या फ्रेंड्स हैं उनकी वेलबींग के बारे में पूछोगे और अपने बारे में भी बताओगे, ठीक है। तो 2-3 ही डिफरेंस है इसमें, तो उन डिफरेंसों को देखोगे, बाकी सब सेम रहेगा। देखते हैं नीचे क्लोजिंग बदल जाएगी तो थोड़ा सा देखते हैं, आओ। An informal letter is written to a friends, family members or relative. The tone is friendly and personal होती है, ठीक है। फ्रेंडली टोन कैसी होती है, फ्रेंडली और पर्सनल होती है। फीचर्स कन्वर्सेशनल स्टाइल होती है, इमोशनल टोन होती है। अब इसमें इमोशनल टोन अलाउड होती है, नो सब्जेक्ट लाइन रिक्वायर्ड। अब इसमें सब्जेक्ट लिखना आपको बिल्कुल नहीं होता कि भाई आपको देखते समझ जाए कि भाई ये क्या है, नहीं नहीं, इसमें तो आपको भाई अपना हालचाल पूछोगे सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। फॉर्मेट देखो, सेंडर्स एड्रेस आएगा, बिल्कुल आएगा, वो जो पहले आता था अभी भी आएगा, डेट आ जाएगी आपकी। सैल्यूटेशन, अब सब्जेक्ट हट गया इसमें, डायरेक्ट सैल्यूटेशन आएगा, डियर रवि, माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल कैजुअल, ओके। फिर बॉडी ऑफ द लेटर जैसा उसमें था वही ओपनिंग, लेकिन इसमें इंक्वायरी अबाउट वेलबींग से होगी,
सबसे पहले शुरुआत ही आप उसके हालचाल से करोगे, फिर अपना हालचाल बताओगे, ठीक है। मेन कंटेंट आ जाएगा, फिर क्लोजिंग रिमार्क्स आ जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री जब क्लोज करोगे तो वहाँ पे आप यूर सिंसियरली, यूर फेथफुली, यूर ट्रूली, जहाँ पे देखो यू आर लविंगली, यू आर अफेक्शनेटली, इस तरीके का आप क्लोजिंग करोगे, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री आपके वर्ड्स होंगे वो यू आर लविंगली, यू आर अफेक्शनेटली, इस तरीके का होगा, फिर आप अपना नाम लिख सकते हो, ओके। कॉमन इनफॉर्मल टॉपिक्स अगर देखें क्या आ सकते हैं, तो देखो, लेटर टू ए फ्रेंड अबाउट प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स, लेटर डिस्क्राइबिंग ए फेस्टिवल सेलिब्रेशन, लेटर इनवाइटिंग ए फ्रेंड टू ए बर्थडे पार्टी, ओके, लेटर एडवाइजिंग ए यंगर ब्रदर, आप अपने यंगर ब्रदर को एडवाइस कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर का एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर प्रिपरेशन फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप अपने एक फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बता रहे हो, ठीक है। तो आपने देखो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा, सेंडर्स एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन डियर रवि, डेट आ गई, फिर डियर रवि आई होप यू आर इज इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। देखो अपना वेलबींग के बारे में उसको उसके बारे में पूछा है कि मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि आशा करता हूँ, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, और रट लो इस लाइन को। भाई अगर आपका इनफॉर्मल लेटर आता है तो सबसे पहले आपको वेलबींग पूछना है, तो रट लो एक दो लाइनों को। I hope you are in the best of health. I am doing well and preparing sincerely for my upcoming competitive examinations. Nowadays, I follow a strict study schedule. I revise each subject regularly and solve previous year's questions papers. It has helped me understand the exam pattern and improve my confidence. तो प्रीवियस ईयर्स निकाल रहा है बच्चा, तो देख बिल्कुल हेल्प करेगा ही, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को समझने में हेल्प करेगा, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, नो डाउट। आई ऑल्सो टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड प्रैक्टिस मेडिटेशंस टू स्टे फोकस्ड, बिल्कुल स्टे फोकस रखने के लिए आपको मेडिटेशन योगा करने की जरूरत पड़ती है साथियों, तो वो बता रहा है कि वो योगा करता है। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी आर द की टू सक्सेस, और बिल्कुल साथियों हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास करना है ना जो सफलता की कुंजी होती है साथियों। आई होप यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग वेल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। डू शेयर योर स्ट्रेटेजी विथ मी, और आपकी स्ट्रेटेजी मेरे साथ शेयर करके कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ओके। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और मेरे रिगार्ड्स, अब ये देखो लास्ट में ये कुछ लाइन आप 2-3 अगर प्रैक्टिस करो ना साथियों, तो आप ये समझ लीजिए अप्रोक्स 40% 50% तो आपका कंटेंट सेम हो सकता है। आप 2-3 लेटर्स की 2-3 एप्लीकेशंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका काम बन सकता है, ठीक है। यूर अफेक्शनेटली, अपना अपना नाम लिख दीजिए, ओके। अब फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में हम डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। ऑफिशियल टोन होती है, यहाँ पे फ्रेंडली टोन होती है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट लाइन रिक्वायर्ड होती है, यहाँ नो सब्जेक्ट लाइन, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट लाइन इन इनफॉर्मल लेटर्स, ओके। नो कॉन्ट्रैक्शंस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस अलाउड होते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म, कांट, कुडंट, वुडंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते, यहाँ पे कुड नॉट लिखना है आपको, कैन नॉट लिखना है, वुड नॉट लिखना है, फुल लिखना है, यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, ओके। टू ऑथोरिटीज, ये किसी ऑथोरिटीज को लिखते हैं आप, चाहे किसी भी एमसीडी ऑफिसर में लिख रहे हो, एसडीएम को लिख रहे हो, सीएम पीएम किसी को भी लिख रहे हो, ये कोई ऑथोरिटी होती है, कोई डिपार्टमेंट होता है, या कोई कंपनी होती है, कोई फर्म होती है। यहाँ पे आप अपने इनफॉर्मल लेटर अपने फ्रेंड और फैमिली को लिखते हो, ठीक है साथियों। यही मेन डिफरेंस होते हैं, ओके। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, ठीक है। फॉर्मेट और कंटेंट का विशेषकर ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट मैंने आपको बताई थी 100 to 120, ओके। और स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करनी है साथियों, पैराग्राफ मस्ट है, ठीक है। और सैल्यूटेशन और क्लोजिंग का ध्यान रखना साथियों, बिल्कुल। अभिवादन और लास्ट में आप एंड करते हो ना, फॉर्मल इनफॉर्मल में ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना, ओके। अब एक हम देखो लेटर टू द एडिटर, बिल्कुल साथियों, लेटर टू द एडिटर, ये मैंने अपने डिटेल वीडियो में जो करवाए थे उसमें भी नहीं करवाया था, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए।
जैसे एडिटर को अगर आप राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन योर सिटी, आपके सिटी में एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो आपने अपने एडिटर को एक लेटर लिख के आप बता सकते हो कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, और आजकल तो सब जगह प्रॉब्लम आ रही है, दिल्ली में नहीं सब जगह प्रॉब्लम आ रही है। सेंडर्स एड्रेस लिखा, वही डेट आ गई। फिर देखो द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ओके साथियों। फिर सब्जेक्ट आ गया रिगार्डिंग इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन द सिटी, एक लाइन में क्लियर हो गया कि क्या सब्जेक्ट है आपका। फिर सैल्यूटेशन आ गया सर मैडम। फिर देखो पैराग्राफ आ गया, देखो साथियों थ्रू द कॉलम। अब देखो अगर आप रिपोर्ट आपका लेटर टू द एडिटर आ जाता है, तो देखो ये बिल्कुल 2 लाइन तो आप रट लो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of the concerned authorities toward the alarming rise। अब जो भी आपकी प्रॉब्लम है, देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम हो गया। अब जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको लिख दो, भाई रोड खराब हो रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इरेगुलर वाटर सप्लाई है, इरेगुलर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ 2 लाइन तो अपनी परमानेंट रट ही लो। The increasing number of vehicles, constructions activities and industrial emissions have made the air quality very poor. It is becoming difficult for people to breathe and respiratory diseases are increasing rapidly. I would like to suggest that the government should prompt public transport control industrial emissions and encourage the plantation drives. Strict pollution control laws must be implemented. I hope the concerned authorities will take immediate action to address this serious issue. Thanking you, you are sincerely। बस साथियों, तो कुछ चीज़ें तो आप चाहो ना, क्लोजिंग है, बिगनिंग है, ये आपका हो ही रहा है, बीच में बस आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड करना है, नहीं आप चाहो तो। और फॉर्मेट का भी नंबर मिलेगा आपको, अगर आपने फॉर्मेट भी फॉलो कर लिया ना पूरा, तो उसके भी नंबर मिल जाएंगे आपको। ओके, लेटर राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट पुअर रोड कंडीशन इन योर एरिया। बिल्कुल, अब पुअर रोड कंडीशन है आपके एरिया में, तो आप देख लीजिए, वैसे भी होगी, आप भी लेटर लिख देना, ठीक है। तो ये आपने एड्रेस आ गया, डेट आ गई, ये देखो कहाँ लिख रहे हो आप, किसको लिख रहे हो, एमसीडी को लिख रहे हो, कमिश्नर को लिख रहे हो, वो आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सैल्यूटेशन आ गया। देखो पैराग्राफ, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर नोटिस। देखो बिल्कुल ये आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर नोटिस की लाइन रट लीजिए बिल्कुल। द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन शास्त्री नगर एरिया, द रोड्स आर फुल ऑफ potholes which cause frequent traffic jams and accident during the rainy season. The situation becomes worse due to water logging. Residents are facing great inconvenience due to this problem. I request you to kindly arrange for immediate repair of the roads and ensure proper maintenance to prevent further damage. I hope the concerned department will take prompt action. Thank you, you are faithfully। ठीक है साथियों, फिर एक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। अब आ सकता है कि जॉब एप्लीकेशन लिख के बताइए। तो जॉब एप्लीकेशन बस इसमें आप क्या चेंज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें वही है, विथ आप बताओगे कि भाई कहाँ से, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो इसमें लिखोगे विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स। फिर उसकी डेट बताओगे, डेट 10 मार्च 2026। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन योर स्टीम्ड institution. I have completed my master's degree in English and B.Ed. I have 3 years of teaching experience। and अपने बारे में बताओगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे। फिर प्लीज़ फाइंड माई resume attached for your kind consideration, thanking you, your sincerely। फिर ये आप एनक्लोज करोगे इसके साथ में अपना बायोडाटा। तो साथियों इस तरीके से आप देख सकते हो। अब साथियों इसके बाद में हम नेक्स्ट आपको, चलो मैं एक बार और बता देता हूँ। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, इसको आप लिख रहे हो। सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज,
जो भी है, अगर आप फॉर्मल में यू आर सिंसियरली, यू आर फेथफुली, इनफॉर्मल में यू आर लविंग, यू आर अफेक्शनेटली, जो भी, ठीक है। सिग्नेचर, नेम, डेजिनेशन अगर इफ़ रिक्वायर्ड है तो, और ये इस तरीके से। तो साथियों मैं समझता हूँ आपको जो लेटर है वो अच्छे समझ में आए होंगे। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। केवीएस एनवीएस टीयर सेकंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सुपर रिवीजन शीट। ये साथियों सुपर रिवीजन शीट ओनली केवीएस एनवीएस के लिए नहीं, चाहे आप ईएमआरएस हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर आ रहा है, वहाँ आपके लिए सबके लिए इक्विवेलेंट यूजफुल है ये, ठीक है। अब एक बार हम सब देखते हैं, सारा एक बार ब्रीफ में हम देख समझते हैं कि कैसे आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नोटिस है, आपके वहाँ पे नोटिस आता है, ठीक है। नोटिस में आप सबसे पहले क्या करोगे, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखोगे, फिर नोटिस ही लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर हेडिंग लिखोगे, फिर कंटेंट। कंटेंट में आपको व्हाट, वेयर, व्हेन, हु और हुम, 5 चीज़ों का आपका उसमें ज़रूर आने चाहिए। तो मैं आपको अभी बताऊंगा, उसमें आप 5 Ws को किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है वो भी अभी हम देख लेंगे, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे में क्या करना है आपको, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, सीक्वेंस आपका यही होगा। फिर कॉज और इफेक्ट्स बताओगे आप, ठीक है। कॉज और इफेक्ट्स हो गए, फिर उसका सॉल्यूशन दोगे, भाई जो कारण है, जो परिणाम है, उसके बाद आप सॉल्यूशन दोगे, फिर कंक्लूजन आएगा लास्ट में। तो आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, कॉज इफेक्ट्स, फिर सॉल्यूशन, देन कंक्लूजन, ठीक है। अगर आपके पास में आर्टिकल आता है, आपको आर्टिकल देते हैं, तो सबसे पहले आर्टिकल में आता है टाइटल, फिर राइटर नेम, जो लिख रहा है आर्टिकल। आप न्यूज़पेपर में देखा करो, देखना, सबसे पहले टाइटल आएगा, फिर राइटर का नेम आएगा, कौन लिख रहा है उसको, फिर इंट्रो आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा उसका, फिर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, ठीक है। जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे भाई, उसके बारे में जो भी बताया जा रहा है उसमें रखा जा रहा है, पक्ष विपक्ष जो भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, फिर कंक्लूजन आएगा, लास्ट में कंक्लूजन आएगा। तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो यही रहेगा। साथियों आपने टाइट अंदर कंटेंट में कुछ गड़बड़ भी की, आपने फॉर्मेट भी ठीक लिखा ना, तो आपको ही समझ लीजिए कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो टाइटल, राइटर्स नेम, इंट्रो, फिर आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन, ये सीक्वेंस रहना है। स्पीच आ गई आपके पास में, तो स्पीच में सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, ग्रीटिंग्स करोगे, अभिवादन करोगे, फिर टॉपिक इंट्रो करोगे, ठीक है। टॉपिक के बारे में जो भी आपका फंक्शन हो रहा है उसके बारे में आप बताओगे, फिर मेन पॉइंट्स, जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो बताओगे, फिर उसका भी कंक्लूजन आएगा, फिर थैंक यू आएगा। ये सीक्वेंस रहना है। डिबेट कंपटीशन है, तो डिबेट में क्या होता है साथियों, फॉर अगेंस्ट स्टेटमेंट, जो भी अगेंस्ट स्टेटमेंट है वो आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, काउंटर पॉइंट्स आएंगे, और फिर कंक्लूजन आएगा। आप सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखिएगा, डिबेट में फॉर अगेंस्ट स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर पॉइंट्स और कंक्लूजन। और ये प्रिसाइज होता है नहीं, ये साथियों प्रेसी होता है, प्रेसी, ठीक है। तो प्रेसी में क्या होता है साथियों, रीड पहले, प्रेसी में मतलब आपको एक डिटेल में एक टॉपिक दे दिया गया है, अब उसका आपको 1/3 आपको प्रेसी लिखना है, मतलब शॉर्ट लिखना है, ब्रीफ करना है। तो सबसे पहले उसको आप पढ़ोगे, रीड, फिर मेन आइडिया, मेन आइडिया, जो भी उसका मेन आइडिया है वो आपको लिखना है, फिर रिमूव एग्जाम्पल्स, उसमें से हम रिमूव एग्जाम्पल्स को रिमूव कर देते हैं। जब आपको शॉर्ट करना है, 1/3 करना है, तो एग्जाम्पल्स को हटाएंगे जब भी तो 1/3 होगा। तो फिर एग्जाम्पल्स, फिर 1/3 समरी लिखनी है, ओके। ये इसमें आप ये प्रेसी है जो भाई शॉर्ट है, संक्षिप्त में लिखना होता है। तो इसका जो आप है इसको ध्यान रखें कि भाई मेन आइडिया उसमें आपका गुम नहीं होना चाहिए, कहीं आप पता चले मेन आइडिया आपने उसमें से खो दिया। मेन आइडिया को अपना बना के रखना है, आपके रिमूव क्या करना है, एग्जाम्पल्स को रिमूव करना है, और 1/3 समरी हो जाना चाहिए, या फिर वर्ड आपको वो देंगे। तो साथियों हमने देखा नोटिस का आपका ये सीक्वेंस होता है, इंस्टीट्यूशन नेम, फिर ऐसे हो गया, आर्टिकल, स्पीच, डिबेट,
और प्रेसी। ये साथियों फॉलो करेक्ट फॉर्मेट गोल्डन रूल है साथियों डिस्क्रिप्टिव पेपर का। अगर आपने फॉर्मेट करेक्ट फॉलो कर लिया ना तो आपको उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। आपने कंटेंट गलत लिख दिया लेकिन आपने फॉर्मेट सही फॉलो किया कि कब टाइटल आना है, कब डेट आनी है, तो ये समझ लीजिए आपको वहां पे भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। यूज फॉर्मल टोन। एक साथियों इनफॉर्मल लेटर के अलावा सब जगह फॉर्मल टोन यूज होगी। एक इनफॉर्मल लेटर ही है जहां पे आप इनफॉर्मल लैंग्वेज, कैजुअल लैंग्वेज यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप कहीं पे भी कुछ भी आ जाता है आपके पास में, राइटिंग में कुछ भी आ जाता है, वहां पे आपको सब जगह फॉर्मल टोन और पोलाइट लैंग्वेज रखनी है अपनी। ठीक है। मेंटेन क्लियरिटी और रेस्पेक्ट वर्ड्स लिमिट। और क्लियरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करना है, फालतू इधर उधर का नहीं। और रेस्पेक्ट वर्ड लिमिट, और जो आपको वर्ड लिमिट बताया गया है उसका आपको ध्यान रखना है। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 1 सेकेंड साथियों। रिपोर्ट राइटिंग पे आ जाते हैं साथियों। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? A report is a formal written account of an event, incident, program, मीटिंग, सर्वे और एक्सीडेंट का होता है। मतलब जो बिल्कुल आपका है ना उसको एज इट इज लिखना ही रिपोर्ट कहलाता है। तो मैंने डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हो, आज हम शॉर्ट में करेंगे और हो सकता है मैं इसी में ऐड भी कर दूंगा डिटेल वीडियो। तो लेकिन अब ये क्या बताता है? फैक्ट बताता है, ऑब्जर्वेशन बताता है, डिटेल बताता है, आउटकम्स बताएगा। मतलब किसी भी बात को एज इट इज लिखना रिपोर्ट है। उसमें आपके खुद के पर्सनल ओपिनियन नहीं होते, खुद के पर्सनल ओपिनियन नहीं होते। ओके। खुद के पर्सनल ओपिनियन को आपको बिल्कुल काट देना है। ओके। अब देखो एनुअल फंक्शन है, ये सब स्कूल इवेंट रिपोर्ट में आ जाएगा। स्पोर्ट्स डे है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, साइंस एग्जीबिशन है, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी हो सकता है जिसमें एक्सीडेंट, थेफ्ट, फ्लड, रोड मिस हैपनिंग, फायर इंसिडेंट, मैगजीन रिपोर्ट में कल्चरल इवेंट अवेयरनेस। ये इन टॉपिक्स पे आपसे पूछा जा सकता है साथियों। ठीक है। अब फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आपको हेडिंग, टाइटल, उसमें बिल्कुल शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है। बायलाइन, उसमें आपका नेम गिवन होगा, वो नेम लिखना होता है। ठीक है। उसमें अगर क्लास और डेजिग्नेशन आपकी गिवन है तो वो मेंशन करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। डेट एंड प्लेस जरूर लिखना है, लेकिन डेट एंड प्लेस आपको केवल उसी कंडीशन में लिखना है जब न्यूज़ पेपर रिपोर्ट हो तो, अदरवाइज नहीं, और किसी में नहीं लिखना होता। मतलब रिपोर्ट राइटिंग है लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग है तो ही लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना। इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा, और फर्स्ट पैराग्राफ में हमको 3 Ws के जवाब देने हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, इनके जवाब देने हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल बॉडी डिटेल्स ऑफ इवेंट। भाई जब आप रिपोर्ट दे रहे हो, कोई भी इंसिडेंट की रिपोर्ट दे रहे हो, तो भाई वहाँ पे जो भी हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है वो एज इट इज बताओगे। डिटेल ऑफ इवेंट, चीफ गेस्ट आए नहीं आए, एक्टिविटी क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, नहीं आने का नहीं बताना, जो आए हैं वो बताना है। ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, किन किन ने पार्टिसिपेंट किया, क्या क्या प्रोग्राम्स हुए। ठीक है। इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो भी है, फिर कंक्लूजन बता दोगे आपके रिजल्ट्स, आउटकम्स जो भी है, और थैंक्स हो गया। फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स देखिए, ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में लिखते हैं हमेशा, कभी भी प्रेजेंट टेंस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज होती है, मैंने आपको बताया था हमेशा हर जगह फॉर्मल लैंग्वेज यूज होगी, केवल इनफॉर्मल लेटर को अलावा। ठीक है। क्लियर एंड कॉन्साइज, बिल्कुल क्लियर एंड कॉन्साइज, मतलब सटीक बातें होती हैं। ठीक है। नो पर्सनल ओपिनियन, और कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं होता साथियों, मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया है। ठीक है। इसके अलावा साथियों फैक्ट्स एंड फिगर इंक्लूड्स होते हैं, बिल्कुल जो फैक्ट होता है वही होता है, अपना कुछ भी नहीं होता। ओके। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड आर्टिकल, अब हम वो समझते हैं। बेस्ड ऑन फैक्ट्स होता है रिपोर्ट है, भाई फैक्ट ही तो लिखना है, फैक्ट ही बताना है, तो फिर बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होता है। और आर्टिकल है जो ओपिनियन बेस्ड होता है। भाई आर्टिकल है कोई एक बड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, कोई अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है और वो आर्टिकल लिखता है, तो वो उसके खुद के ओपिनियन हो सकते हैं। अगर 5
पर्सन्स को अगर आर्टिकल लिखने देते तो उनका सबका अपना अपना आर्टिकल अलग होगा, लेकिन अगर रिपोर्ट लिखने के लिए बोले 5 पर्सन्स को तो वो सेम होगी, क्योंकि उसको तो जो है हुआ है इंसिडेंट वही तो लिखना है, तो अपने पर्सनल ओपिनियन तो है नहीं। रिटर्न इन पास्ट टेंस और आर्टिकल आपका प्रेजेंट टेंस, मोस्टली प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। ओके, ऑब्जेक्टिव होता है ये और ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट मतलब बिल्कुल सटीक जो है हुआ है उसके बारे में, ये जो सब्जेक्टिव होता है ये उसके बारे में नहीं होता, जो फैक्ट बेस्ड नहीं होता ये अब खुद के ओपिनियन पे होता है, तो ये सब्जेक्टिव होता है। फॉर्मल टोन होती है और सेमी फॉर्मल होता है ये। इसमें फॉर्मल टोन होती है बिल्कुल रिपोर्ट में, और यहाँ पे फॉर्मल ही होती है, ठीक है, लेकिन सेमी फॉर्मल कई बार, भाई खुद के ओपिनियन खुद के विचार व्यक्त कर रहा है ना, तो खुद के विचार जब व्यक्त करता है आदमी तो कुछ भी बोल सकता है, तो यहाँ पे इस वजह से हम सेमी फॉर्मल यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखो एग्जाम्पल दे लेते हैं हम। देखो अब हम 3 Ws का देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। देखो क्या था, वाट, वेयर एंड व्हेन। ये आपके फर्स्ट लाइन्स में, फर्स्ट 2 लाइन्स में, फर्स्ट 3 लाइन्स में, फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाना चाहिए इनका आंसर। एक तो साल ये आपका क्वेश्चन आएगा सर, योर स्कूल सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे एज द हेड बॉय और हेड गर्ल, राइट ए रिपोर्ट इन 120-150 वर्ड्स, या 100 to 120 वर्ड्स आएगा आपके, ठीक है, या फिर हो सकता है अप्रोक्स मतलब 100 वर्ड्स आप एक जनरली स्टैंडर्ड्स ले सकते हो, ठीक है। वर्ड्स फॉर द स्कूल मैगजीन डिस्क्राइबिंग द सेलिब्रेशन। आंसर, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपका टाइटल लिखना है। क्या है टाइटल आपका, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। अब बाय लाइन आ जाएगा, बाय अंजलि वर्मा हेड गर्ल, ठीक है। ओके, इंटरनेशनल योगा डे, एक बार मैं आपको फॉर्मेट बताऊं, ये देखो, अच्छा हमने बात हो गई तो बाय लाइन हो गया, ये हो गया, फॉर्मेट बता तो चुका हूँ आपको मैं, ठीक है। फिर बाय लाइन हो गया, नेम आ गया बाय अंजलि वर्मा, और देखो उसकी पोस्ट गिवन थी तो हमने बताया हेड गर्ल। ओके, फिर अब देखो 3 Ws को देखते हैं हम। इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड, व्हाट, इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड with great enthusiasm in the school premises, where, in the school premises। हमारे फर्स्ट डब्लू का आंसर आ गया, वेयर सेकेंड डब्लू का आंसर आ गया। अब देखो ऑन 21 जून 2024, तो ये वैन आ गया। तो हमारा ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 3 Ws के आंसर आपके फर्स्ट 2-3 लाइन्स में या फर्स्ट पैराग्राफ में जरूर से जरूर आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर बाकी आप इवेंट एम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। द प्रोग्राम बिगिन विथ ए ब्रीफ the program began with the brief introduction about the importance of yoga by the physical education teacher. Students and teachers then performed various yoga asanas under the guidance of a trained instructor. द प्रिंसिपल एड्रेस द गैदरिंग एंड हाईलाइटेड द, जो भी इंसिडेंट हुआ है, देखो प्रिंसिपल ने जो भी स्पीच दिया, जो भी उसने बोला, हाईलाइटेड जो भी रहा उसमें, स्टूडेंट पार्टिसिपेट एक्टिवली, शोड इंटरेस्ट, द सेलिब्रेशन कंक्लूडेड विद द मेडिटेशन सेशंस, द प्रोग्राम। इस तरीके से जो मेनली बात है साथियों वो ये है कि आपके 3 Ws के आंसर आ जाने चाहिए इसमें, टाइटल आपका आ जाना चाहिए, फिर आपको अपना नेम लिख देना है या जो उसमें गिवन हो वो लिख देना है, फिर जो भी इंसिडेंट है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। ये आपका रिपोर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे और भी हो सकता है, तो देखो अगर हम इसमें भी कोई और भी एग्जांपल लें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ये ले लो। अब देखो इसमें भी आप देखोगे ना, ये देखो CBSE 2023 में आया हुआ है ये, तो इसमें देखोगे ए साइंस, ये आपकी हेडलाइन हो गई, टाइटल हो गया, ये हो गया, देखो इसी में गिवन होगा, फिर बाय अमन गुप्ता कल्चरल सेक्रेटरी, ठीक है। अब ए साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट, साइंस एग्जीबिशन, फिर इन द स्कूल ऑडिटोरियम, वेयर, स्कूल ऑडिटोरियम, व्हेन, 5 दिसंबर 2023। फिर आप पूरा घटनाक्रम आपको लिखना ही है, ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट देखिए, आपको
रिपोर्ट हमेशा राइटिंग इन प्रेजेंट टेंस में लिखना है। एडिंग पर्सनल ओपिनियन आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट, यूज पास्ट टेंस, कीप इट फैक्चुअल, और अपना वर्ड्स का आपका ध्यान रखना है, और मेंटेन फॉर्मल टोन। ये आपका साथियों रिपोर्ट हो गया। इसके बाद साथियों हम चलते हैं नोटिस पे, ठीक है, नोटिस राइटिंग पे। ए नोटिस इज ए शॉर्ट क्लियर फॉर्मल रिटर्न मैसेज होता है, अनाउंसमेंट होता है, यूज्ड टू इन्फॉर्म ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स। जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, या कुछ भी है जिसको मतलब एक मैसेज देना होता है पब्लिक को, तो उसे हम नोटिस कहते हैं। तो ये भी कोई इवेंट, मीटिंग, कंपटीशन, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है साथियों, ठीक है। इट इज़ यूजुअली डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड, न्यूज़पेपर, वेबसाइट और स्कूल बोर्ड्स एक्सेट्रा पे इसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर अगर हम देखें नोटिस के, तो देखो, ब्रेविटी शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, बिल्कुल इसको शॉर्ट में ही लिखा जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसके वर्ड्स लिमिटेड होते हैं, कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। क्लियरिटी, बिल्कुल इसका इन्फॉर्मेशन और बहुत क्लियरिटी के साथ में लिखा जाता है। फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, नो स्लैंग, नो इनफॉर्मल वर्ड्स इसमें यूज़ नहीं होते हैं। कोई भी इसमें हम जो शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे कांट है, ऐसे नहीं, कैन नॉट ही लिखोगे आप पूरा, ओके। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको सारी करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा जाता है वो 50 वर्ड्स में देखा जाता है, लेकिन आपके या तो गिवन होगा और नहीं तो फिर आपको इसको फॉलो करना होगा साथियों, ओके। अब देखो ये फॉर्मेट हो गया, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो गया, नोटिस आपने लिखा, डेट हो गया, डेट का आपका मैंने फॉर्मेट मैंने बता ही रखा है, टाइटल सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में बॉडी लिखना है, बॉडी आपका 40 to 50 वर्ड्स में होना चाहिए, और नेम एंड डेजिग्नेशन आपने लिख दिया। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें साथियों दो चीज और बढ़ जाती है। अब वहां पे हमने 3 Ws पढ़े थे, यहाँ पे 2 W और बढ़ गए, हु और होम। अब उनको देखिए कैसे। ये हमने ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ गया, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका नेम आ गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नेम लिखना है, ओके, ये उसका नेम आ जाएगा। ये नोटिस लिख दिया, ये डेट हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये आपका टाइटल हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप लिखिए, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट एन इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन, व्हाट, इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन will be held on when 20th March 2026 where in the school auditorium, ठीक है। अब आपका देखो 3 Ws आ चुके हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, हु, इंटरेस्टेड, ये इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, हु कौन, जो भी इसमें इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द इंग्लिश टीचर, हुम, किसको, इंग्लिश टीचर को देना है, बाय 15th मार्च, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर रोहित शर्मा कल्चरल सेक्रेटरी, तो इसमें 5 Ws आ जाते हैं, ठीक है, 5 Ws, इसका ध्यान रखना। ये फॉर्मूला है इसका नोटिस का। अब आप देखोगे, हाँ ये भी आ गया। व्हाट इवेंट और एक्टिविटी आ जाती है, वैन में आपका डेट एंड टाइम आ गया, वेयर में वेन्यू आ गई, होम में टारगेट ग्रुप आ गया, और होम में टू कांटेक्ट, किसको कांटेक्ट करना है वो आ गया। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिबेट कंपटीशन, एनुअल फंक्शन, कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स मीट, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो वो हम नोटिस में डालते हैं। टाइम चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस हो सकता है, चेंज इन स्कूल टाइमिंग, मीटिंग नोटिस, और क्लीनिनेस ड्राइव पे, ब्लड पे, नोट डोनेशन पे, किसी पे भी हो सकता है साथियों, ठीक है। ये इस तरीके के स्लैंग एंड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते हैं। ये आपके फॉर्मेट है, फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट का 2 नंबर, एक्सप्रेशन और लैंग्वेज के 1 नंबर, टोटल 4 मार्क्स हो जाएंगे इस तरीके से साथियों आपके, ठीक है। ये एक और हमने लिया है। और आपको साथियों ये नोटिस है जो कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है, और 50 वर्ड्स एक्सीड नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में साथियों साथियों आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग। व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग, क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग साथियों, बहुत आसान है। कुछ मिनटों में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद में रिपोर्ट राइटिंग में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा।
तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? ए रिपोर्ट इज ए फॉर्मल रिटन अकाउंट ऑफ एन इवेंट, इंसिडेंट, प्रोग्राम, मीटिंग, सर्वे और एक्सीडेंट। जब कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, प्रोग्राम हो जाता है, कोई इवेंट है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी है, कोई भी घटना अगर घटित होती है या कोई आपका इवेंट है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है और उसकी अगर रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसके बारे में अगर पूरा एज इट इज़ लिखा जाता है, तो उसी को ही रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है साथियों। अब ये किस पे इट प्रेजेंट क्या क्या बताता है साथियों? फैक्ट बताता है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं इसमें, डिटेल्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्ट में पता चल जाती है कि क्या हुआ है, कोई भी प्रो आउटकम्स और सारा जो भी होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होती है। दूसरा साथियों, इट इज ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल एंड रिटन इन पास्ट टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। ये ऑब्जेक्टिव होती है, फैक्चुअल होती है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होती है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों, ये पास्ट टेंस में होती है। सारा जो इसको बताया जाता है क्योंकि पास्ट में हो चुका होता है। अगर यही बात आपके आर्टिकल की होती है तो वो प्रेजेंट में लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ओपिनियन होते हैं, खुद के व्यूज़ होते हैं और वो प्रेजेंट में होते हैं। वहाँ पे कोई भी स्कॉलर है, कोई भी प्रोफेसर है, कोई भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो अपने खुद के व्यूज़ बताता है। ठीक है, तो वो प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। लेकिन जहाँ पे रिपोर्ट की बात है वो पास्ट में हो चुकी है। वो आपका एनुअल फंक्शन है, कोई भी इवेंट है, वो आपका हो चुका है। अब उसके बारे में एक पूरी एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, तो फैक्ट बेस्ड होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? तो साथियों, वन दैट प्रेजेंट फैक्ट्स, एविडेंस और इंफॉर्मेशन विदाउट पर्सनल फीलिंग्स, ओपिनियंस और बाइसेस, उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इट एम्स टू डिस्क्राइब समथिंग एज इट इज। इट एम्स टू डिस्क्राइब समथिंग एज इट इज। बिल्कुल साथियों, जो होता है ना, इसका एम मेन यही होता है कि उसको डिस्क्राइब करना, जो इवेंट हुआ है एज इट इज, उसमें किसी भी तरीके के अपना पर्सनल फीलिंग्स, ओपिनियंस नहीं होते हैं और उसको बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। ठीक है साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि फैक्ट बेस्ड होती है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं साथियों, इसमें पास्ट टेंस यूज किया जाता है, फैक्ट पे तो होती है। एक ऑब्जेक्टिव होती है ये कि इसमें किसी भी तरीके का कोई फेरबदल नहीं होता, ओपिनियन, खुद के व्यूज नहीं होते, खुद के मत नहीं होते, जैसा होता है वैसा लिखा जाता है। दूसरा साथियों, इसका ये फॉर्मेट है। ठीक है, इससे भी फॉर्मेट से भी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें तीन चीज़ों का और हम ध्यान रखते हैं। जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसमें हम 3 Ws को ले लेते हैं, वाट, वेयर और व्हेन। वो हमारी फर्स्ट 2 लाइन्स ले लीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ में ही, इंट्रोडक्शंस में ही इसका पता चल जाना चाहिए कि क्या है, किसके बारे में लिखा जा रहा है, वेयर कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हुआ था, और टाइम। तो ये तीनों चीज़ है ना हमारी फर्स्ट शुरू की लाइन में आ जाना चाहिए। तो भाई मैं आपको बताऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, कैसी कैसी रिपोर्ट्स होती हैं साथियों, तो थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। देखो, स्कूल इवेंट रिपोर्ट हो सकती है। स्कूल की अगर कोई स्कूल में, देखो स्कूल पे बहुत फोकस करके चल रहे हैं, क्योंकि पूछने की आपकी जो संभावना, पॉसिबिलिटीज बनती है, वो कहीं ना कहीं सीबीएसई के द्वारा है। तो सीबीएसई बोर्ड को हम फोकस कर सकते हैं, जिसमें आपका 12th मेन रहेगा। तो अगर बात करें वहाँ पे, तो आपके एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे है, साइंस एग्जीबिशन है, वर्कशॉप, सेमिनार है, इन पे आ सकते हैं साथियों। ठीक है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में साथियों, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है तो वहाँ पे आपका उन पे एक्सीडेंट पे होती है, थेफ्ट पे, चोरी पे हो गया, तो न्यूज़पेपर में इसी तरीके की घटनाएं होती हैं। ठीक है, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, रोड मिसहैपनिंग हो गई, कोई फायर इंसिडेंट हो गया, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं। मैगजीन रिपोर्ट में देखिए, कल्चरल इवेंट हो गया, अवेयरनेस कैंपेन हो गया, सोशल प्रोग्राम हो गया। आपको यही मैगजीन रिपोर्ट है जो कॉलेज में के संदर्भ में ले जाके क्वेश्चंस आ सकते हैं साथियों। अब इसका साथियों हम फॉर्मेट देखेंगे कि किस टाइप का फॉर्मेट होता है। ठीक है, आज साथियों थोड़ा सा आपको ब्लर पीछे दिखाई दे रहा होगा, सेटिंग में कुछ मेरे से डिस्टरबेंस हो गया है। हम इसको आज रिजॉल्व कर लेंगे साथियों। ठीक है, तो कल से आपको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। दूसरा साथियों, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। देखिए साथियों, सबसे पहले हमें लिखना होता है, आपका कोई भी टॉपिक है, एनुअल डे का टॉपिक दे दिया आपको,
है ना, या इंडिपेंडेंस डे का टॉपिक दे दिया, तो सबसे पहले आपको अपनी हेडिंग लिखनी है, ठीक है, टाइटल आना चाहिए और वो बिल्कुल शॉर्ट और क्लियर कैची होना चाहिए, बिल्कुल एक लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाए कि ये रिपोर्ट किसके लिए है और किस टॉपिक पे लिखी गई है। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है, उसके बाद में बाय लाइन आएगा, उसमें जो भी आपको मेंशन होगा, जो वहाँ पे क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा कि आप राहुल हो, रिपोर्टर ऑफ द स्कूल कॉलेज, या नाम दिया होगा उसमें गिवन होगा, तो आपको वो मेंशन करना है, अपना नाम लिखना है। अगर वहाँ पे पोस्ट डेजिग्नेशन दी हुई है तो आपको वो डालनी है, क्लास दी, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है। नहीं गिवन होता है तो आप कुछ भी XYZ लिख के भी छोड़ सकते हो। ठीक है साथियों, तो आपको सबसे पहले आपने अपनी हेडिंग डाली, फिर आपने बायलाइन में अपना नेम डाला, जो भी अगर उसमें गिवन है आपकी पोस्ट वगैरह तो वो डालनी है, नहीं गिवन है तो नहीं डालनी है साथियों। ठीक है, डेट एंड प्लेस, और डेट एंड प्लेस साथियों केवल उसी कंडीशन में आएगा जब न्यूज रिपोर्ट हो। अगर न्यूज रिपोर्ट नहीं है तो आपको डेट और प्लेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, लेकिन न्यूज रिपोर्ट है तो आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, सबसे पहले वो आपको प्लेस और डेट ही बताता है। तो आप न्यूज रिपोर्ट अगर आती है तो डेट एंड प्लेस जरूर मेंशन करना है साथियों। अगर कोई और रिपोर्ट आती है तो आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्शन होगा। मैंने आपको अभी जस्ट पहले ही बताया था कि हमें ये तीन का बहुत ध्यान रखना है, वाट, व्हेन और वेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, वाट, व्हेन और वेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल साथियों, ये समझ लीजिए कि आपका ये पढ़ा ना, ये शुरू के 2 लाइन्स में क्लियर हो जाता है कि आधा तो आपका कि क्या है क्या नहीं है। मैं आपको अभी एग्जांपल में बताऊंगा। व्हाट हैपन, कि कौन सा इंसिडेंट है, किसके बारे में लिख रहे हो, आपने पहले टाइटल लिखा था, नीचे आपका पूरा हैपन, उसमें आप शुरू में के जब व्हाट का जवाब दोगे ना उसमें क्लियर हो जाता है। व्हेन, कब हो रहा है, कब हुआ था वो आ जाता है, और वेयर, कहाँ हुआ वो आ जाता है। मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, एग्जाम्पल्स ऐसे लिए हैं साथियों जो CBSE बोर्ड ने 12th क्लास में आपके लास्ट 3 इयर्स में जो पूछे हैं, वो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मी, कि वहाँ से आपके आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। ठीक है साथियों, बॉडी पैराग्राफ देखिए जी, डिटेल्स ऑफ इवेंट, चीफ गेस्ट। पहले हम डिटेल्स ऑफ इवेंट देंगे कि इवेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या इवेंट में हुआ, वो देंगे। फिर हम जो चीफ गेस्ट उसमें आए थे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर एक्टिविटीज़, क्या एक्टिविटीज़ हुई उसमें, उसको हम डालेंगे। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, किन किन ने पार्टिसिपेंट्स किया वो उसमें हम डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, और ये हमारा कुछ ओपिनियन है, जो हुआ वो डालना है, अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, जो जो हुआ एज इट इज़ आपको वही के वही फैक्ट्स इसमें मेंशन करने होते हैं। दूसरा साथियों कंक्लूजन हो जाएगा। कंक्लूजन, उसको आप समाप्त करोगे, लास्ट में आप फिर उसमें रिजल्ट, आउटकम्स, वोट ऑफ थैंक्स, जो भी रहा उस इवेंट में वो आप बताओगे। ठीक है साथियों, ये आपका पूरा फॉर्मेट हो गया रिपोर्ट का। इस फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल यही फॉर्मेट रहता है। और आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके का, अभी एग्जाम्पल बताते हैं जो आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स रिपोर्ट राइटिंग के हैं जो इनको आप बिल्कुल अपना मेमोराइज कर लीजिए। रिटर्न इन पास्ट टेंस, ये छोटी सी बात है साथियों, लेकिन हमेशा पास्ट टेंस का यूज़ करना है, प्रेजेंट टेंस यूज़ नहीं होता। थोड़ा बहुत माइन्यूट्स आप लास्ट में यूज़ कर सकते हो, वो बात अलग है। और आपकी लैंग्वेज है वो फॉर्मल होती है, आप बिल्कुल इनफॉर्मल नहीं लिख सकते। हाँ, आपकी जैसे ही आर्टिकल होता वहाँ पे आप इनफॉर्मल राइटिंग मिक्सअप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बिल्कुल फॉर्मल राइटिंग रहेगी हमारी। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज हो गई। क्लियर एंड कॉन्साइज होना चाहिए, क्लियर और सटीक होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्साइज होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं होती, बहुत ही शॉर्ट उसमें पूरा रिपोर्ट तैयार किया जाता है, इसमें फालतू इधर उधर की बातें नहीं होती हैं। नो पर्सनल ओपिनियन, और इसमें कोई भी आपके व्यक्तिगत पर्सनल मतभेद, आपके विचार की रिक्वायरमेंट नहीं होती साथियों, और कोई जगह नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको पर्सनल ओपिनियंस नहीं रखने हैं। दूसरा साथियों, फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूडेड, जितने भी कोई फैक्ट्स हैं, जो भी वहाँ पे हुआ है वो आपको एज इट इज़ बताना होता है। ठीक है साथियों, रिपोर्ट और आर्टिकल में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड आर्टिकल बता देता हूँ। आर्टिकल हम वैसे आज ले नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये फैक्ट्स पे बेस्ड होता है।
आर्टिकल बेस्ड ऑन ओपिनियन, ये ओपिनियन पे बेस्ड होता है, क्योंकि आर्टिकल लिखने वाला है जो कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, कोई स्कॉलर होता है या प्रोफेसर होते हैं, या उस जो भी उसको टॉपिक दिया जाता है वो कहीं ना कहीं उसका एक्सपर्ट होता है साथियों। तो ये उसकी ओपिनियन पर डिसाइड करता है। अगर 5 आदमियों को आर्टिकल लिखा जाए तो उनके पांचों के आर्टिकल अलग अलग होंगे, उनके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे रिपोर्ट देखोगे तो 5 आदमियों को दिया जाता है, तो उसका जो आएगा ना वो ऑलमोस्ट सेम सा होगा, क्योंकि उसमें एज इट इज लिखना है, पर्सनल ओपिनियन तो कुछ है ही नहीं उसमें साथियों, ठीक है। तो थोड़ा सा ही माइनर डिफरेंसेस में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें पूरा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। रिटन इन पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में लिखा जाता है रिपोर्ट, और आर्टिकल हमारा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है साथियों, मोस्टली, ठीक है। रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव होता है साथियों, मैंने ऑब्जेक्टिव का आपको फुल फॉर्म बताई थी पूरी। ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होता है साथियों। इसमें आदमी बंधा हुआ नहीं होता, आदमी खुला होता है, उसके विचार मुक्त होता है, वो अपने थॉट्स प्रोसेस पूरे यहाँ डालता है, ठीक है। ये अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है उसकी वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को या पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिटी को के फेवर में भी अपने ओपिनियन रख सकता है, तो ये सब्जेक्टिव होता है साथियों, ठीक है। ये फॉर्मल टोन होती है साथियों रिपोर्ट में, यहाँ पे सेमी फॉर्मल टोन होती है, ओके। नेक्स्ट साथियों देखते हैं, ये एग्जाम्पल है साथियों, ऊपर जगह की वजह से मुझे थोड़ा शॉर्ट करना पड़ा, ये प्रीवियस क्लास 12th बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन है रिपोर्ट का, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, 120 to 150 वर्ड्स है। आपको, आप एक स्टैंडर्ड साइज लेते हो तो आप 100 वर्ड्स ले सकते हो, नहीं 100 से 120 वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल बहुत परफेक्ट रहेगा। तो आप 100 वर्ड्स तो लेके चलिए, 100 वर्ड्स में आपको लिखना है, ये मान के चलिए, ठीक है। ये 120 to 150 वर्ड्स में है, ठीक है। योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम इन कोलोबरेशन विथ ट्रैफिक पुलिस, जो आपके ये क्वेश्चन आया है। तो एज द स्कूल रिपोर्टर राइट ए रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स फॉर द स्कूल मैगजीन, ठीक है साथियों। आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो और तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूर स्कूल ऑर्गेनाइज क्या कर रहा है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है कोलैबोरेशन विथ ट्रैफिक पुलिस के साथ में। और एज द स्कूल रिपोर्टर, आप स्कूल के रिपोर्टर हो तो राइट ए रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स में आपको रिपोर्ट लिखनी है, वर्ड्स फॉर द स्कूल मैगजीन, स्कूल मैगजीन के लिए साथियों, ओके। रोड सेफ्टी अवेयरनेस, तो ये आपकी हेडिंग हो गई साथियों, ये टाइटल हो गया, ये टाइटल हो गया साथियों, ये ओके साथियों, ठीक है। ये टाइटल हो गया, रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड, ये टाइटल है साथियों, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है साथियों, ठीक है। अब देखो इसी एक लाइन से आपको क्लियर हो रहा है कि क्या टॉपिक है। बाय, अब देखो हमने क्या कहा था, बाय लाइन होगी बाय राहुल शर्मा स्कूल रिपोर्टर, ठीक है। तो इस स्कूल रिपोर्टर लिखा है तो इसमें स्कूल रिपोर्टर नाम आप कोई भी मेंशन कर सकते हो फिर, ठीक है, या तो गिवन होगा, नहीं आप कोई भी अपना नाम उसमें लिख दोगे। तो बाई राहुल शर्मा स्कूल रिपोर्टर ए रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब देखो साथियों, व्हाट ए रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड, इससे तो आपका आंसर मिल गया व्हाट का। व्हाट हैपन, क्या हुआ, ए रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल, इन द स्कूल, वेयर, वेयर, इन द स्कूल, कहां पे, इन द स्कूल ऑडिटोरियम, व्हेन 10 जनवरी 2025, 10th जनवरी 2025 को। देखो व्हाट, वेयर, व्हेन, तीनों आंसर आपके शुरुआत में मिल गए आपको। तो साथियों ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके तीनों क्वेश्चंस 3 Ws के आंसर शुरू की 2 लाइनों में आ जाने चाहिए। वैसे फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाने चाहिए, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में भी मैं कहता हूं कि फर्स्ट 2 लाइन्स में इसके आंसर आप दे दीजिए, ठीक है। ए रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड, हुआ था, पास्ट टेंस में चले गए। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, कहाँ हुआ था, स्कूल ऑडिटोरियम में हुआ था, कब हुआ था, इन द 10th जनवरी 2025 इन कोलोबरेशन विद द लोकल ट्रैफिक पुलिस, और ये तो आप मेंशन है फिर वहां से लोगे। द प्रोग्राम एम टू एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। तो साथियों इस तरीके से बाद में आप इसको समराइज कर दोगे। The program concluded with a pledge taken by students to follow traffic rules and spread awareness in society। इस तरीके से ये आपका हो गया। दूसरा देखते हैं साथियों, टाइम की कमी है इस वजह से मैं इसको निकल रहा हूँ, और भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते थे।
योर स्कूल सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे एज द हेड बॉय हेड गर्ल, देखो इसमें मेंशन कर दिया कि एज द हेड बॉय और हेड गर्ल, ठीक है, राइट रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स फॉर द स्कूल मैगजीन डिस्क्राइबिंग द सेलिब्रेशन। अब वहां पे आपके साथ में ये कर सकते हैं कि स्कूल की जगह आपको कॉलेज मैगजीन कर देंगे वो, ठीक है, लेकिन ये सीबीएसई का पैटर्न साथियों बेस्ट रहेगा, आप इसको खुद फॉलो कर लें, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर ले लें, ठीक है साथियों। तो आंसर देखिए, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, ये आपका टाइटल हो गया। बाई लाइन में आपने बाई अंजलि वर्मा, नाम नहीं दिया हुआ था तो आपने कुछ भी नाम आपने गिवन कर दिए यहाँ पे, हेड गर्ल, ठीक है। अब देखो साथियों, इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड, व्हाट हैपन, क्या हुआ था, देखो इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड, ये आपका फर्स्ट डब्ल्यू का आंसर आ गया, ठीक है। विथ ग्रेट एंथुजियाज्म इन द स्कूल प्रेमिसिस, ये स्कूल प्रेमिसिस जगह वेयर आ गया। अब ऑन 21 जून 2024, ये थर्ड डब्ल्यू, सेकेंड डब्ल्यू और ये थर्ड डब्ल्यू आ गया, वैन। तो साथियों इसका आपको ध्यान रखना है, उसके बाद में आप अपना सारा इसमें डिस्क्राइब कर ही दोगे, लास्ट में उसको समराइज करके वाइंड अप करना है आपको, ये आपका रिपोर्ट हो गया। अगला देखते हैं साथियों, देखो सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए साइंस एग्जीबिशन टू एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अमंग स्टूडेंट्स एज द कल्चरल सेक्रेटरी राइट ए रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स फॉर द स्कूल मैगजीन, ओके। अब बताओ, साइंस एग्जीबिशन शोकेस इनोवेशन, ये आपकी हेडलाइन हो गई, और ये आपका सबलाइन हो गया, बाय अमन गुप्ता कल्चरल सेक्रेटरी। फिर आपने देखो ए साइंस एग्जीबिशन वाइज ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट लाइन आपकी आ गई, क्या, व्हाट हैपन, ए साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, कहां पे, इन द स्कूल। सेकंड डब्ल्यू का आंसर, ऑडिटोरियम, इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। फिर वेयर, वो व्हेन, ऑन दिसंबर 2023। तो साथियों बहुत ही इजी है लिखना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली आप इसको लिख पाओगे। दूसरा साथियों, ये उसी का ही साथियों कंटिन्यू आ गया, एक्सपीरियंस ऑफ फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। 10 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, आप कुछ मिस्टेक्स हैं उनको आपको अवॉइड करना है। एक तो राइटिंग इन प्रेजेंट टेंस, आपको प्रेजेंट टेंस का यूज़ नहीं करना है, पास्ट टेंस का यूज़ करना है, अभी हमने देखा था, ठीक है। एडिंग पर्सनल ओपिनियन, आपको अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं बताना है, ठीक है, जो है वैसे के वैसे ही बताने की कोशिश करना साथियों। यूजिंग इनफॉर्मल लैंग्वेज, आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज़ करना है, क्योंकि ये एक शिष्टाचार है, एक आप किसी तरीके से ऑथोरिटी वाला काम कर रहे हो आप, ठीक है, वहां पे आप पर्सनल अपने फ्रेंड्स फैमिली को लेटर नहीं लिख रहे हो, ओके। मिसिंग हेडिंग, और हेडिंग मिस मत कर देना लिखना, हेडिंग मस्ट है, ठीक है। एक्सीडिंग वर्ड लिमिट, और वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करना है। आप एक स्टैंडर्ड, या तो आपको वहाँ पे गिवन होगा वर्ड लिमिट, अगर गिवन नहीं होता है तो आप एक 100 वर्ड एक आदर्श लेके चल सकते हो, बिल्कुल स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट आपकी 100 मान के चलिए, उसमें आप 10-20 आप ऊपर नीचे कर सकते हो साथियों, ठीक है। क्विक रिवीजन पॉइंट्स फॉर एग्जाम, फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट, यूज पास्ट टेंस हो गया, कीप इट फैक्चुअल, राइट, ये मैंने देखो यहाँ पे फिर इसको 100 वर्ड्स में किया है कि 100 to 150 वर्ड्स आपके होने चाहिए, ओके। और मेंटेन फॉर्मल टोन होनी चाहिए साथियों, ठीक है। मीनिंग ऑफ नोटिस, व्हाट इज नोटिस, ए नोटिस इज ए शॉर्ट क्लियर फॉर्मल रिटर्न मैसेज या अनाउंसमेंट होता है साथियों, यूज टू इन्फॉर्म ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट एन इवेंट, मीटिंग, कॉम्पिटिशन, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर डिलीवर करनी होती है तो नोटिस लिखा जाता है साथियों। मतलब एक आदमी को नहीं, अगर पीपल्स को, नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा हैं, स्कूल है, कॉलेज है, तो वहाँ पे एक नोटिस लगा दिया जाता है और सबको इन्फॉर्मेशन एक साथ डिलीवर कर दी जाती है। इसको देखो, इट इज़ यूजुअली डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड, न्यूज़पेपर, वेबसाइट और स्कूल बोर्ड्स पे, ठीक है साथियों। तो हमने देखा कि नोटिस क्या होता है और उसको कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ए गुड नोटिस, ब्रेविटी, शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, बिल्कुल साथियों। जो नोटिस है साथियों वो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए आपका, और सटीक होना चाहिए, प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, और ब्रेविटी का मतलब होता है बिल्कुल संक्षिप्त, शॉर्ट, इसका मतलब भी यही होता है। तो साथियों
इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट 50 के अप्रॉक्स होती है और फिर भी या फिर आपके वो गिवन होगा, तो आपको 50 वर्ड से एक्सीड नहीं जाना है, जो आपका बॉडी होगी उसको। क्लियरिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्लियर, जो आप इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है, नो स्लैंग और इनफॉर्मल वर्ड्स का आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना है साथियों। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नेसेसरी डिटेल्स, आपकी सारी आ जानी चाहिए, कहाँ पे है। मैं 5 Ws बताऊंगा आज आपको। पहले हमने जब रिपोर्ट राइटिंग की बात करी थी तो वहाँ पे 3 Ws हमें फॉलो करने थे, यहाँ पे अब 3 से 2 और उसमें ऐड हो गए हैं, तो 5 Ws हो जाएंगे। तो ठीक है साथियों, करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए और यूजुअली 50 वर्ड्स आर एक्सपेक्टेड इन एग्जाम्स, अकॉर्ड जैसे हम बोर्ड में देखते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे आपको वर्ड लिमिट दिया है तो उस वर्ड लिमिट को फॉलो करना है साथ। फॉर्मेट देख लेते हैं साथियों, क्या फॉर्मेट होता है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। फिर इसी तरीके से आपको नोटिस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर टाइटल आएगा, सब्जेक्ट आएगा और फिर बॉडी ऑफ द नोटिस आ जाएगी 40 to 50 वर्ड्स में, नेम और आपका डेजिग्नेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये टाइटल आ गया, वो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका आ गया, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये नोटिस आ गया, डेट आ गई, फिर टॉपिक आ गया इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन, फिर ये हमारी पूरी बॉडी आ गई। इसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th and 12th आर इन्फॉर्म दैट एन इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन विल बी हेल्ड, ठीक है, ऑन 20 March 2026। कब? when in the school auditorium, where school auditorium, interested students who interested students may give their names to the English teacher, whom English teacher। दो और जुड़ गए साथियों, रोहित शर्मा कल्चरल सेक्रेटरी। तो ये आपका फॉर्मेट होगा साथियों। और भी मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। ये 5 Ws की जो मैं बात कर रहा था वो देखिए, वाट वैन और वेयर पहले था साथियों हमारा, हम पहले भी बात कर चुके हैं जो रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था। अब इसमें हु और हुम भी जुड़ गया है कि किनको और किसको बताना है, ठीक है। तो ये, और आप अगने अगर इन 5 Ws का यूज़ करा है तो आपका नोटिस बिल्कुल करेक्ट है सर। बस लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ नोटिस आस्क्ड इन एग्जाम्स, ये टॉपिक हो सकते हैं जिनसे एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्कूल के अगर रिगार्डिंग आता है तो डिबेट कंपटीशन, एनुअल फंक्शन, कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स मीट, इस तरीके के टॉपिक हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस आता है तो लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस हो सकता है, चेंज इन स्कूल टाइमिंग पे आ सकता है, मीटिंग नोटिस हो सकता है, अवेयरनेस नोटिस पे आता है तो क्लीनलीनेस ड्राइव, ब्लड नोट डोनेशन कैंप, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, इन टॉपिक्स पे आपके नोटिस आ सकते हैं साथियों। लैंग्वेज टिप्स साथियों कि मैं आपको पहले भी बताया, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, ये कुछ याद कर लो, ठीक है। आपको कि ये कुछ ऐसी ऐसी लाइन है, ये तो आपको याद ही करनी है बिल्कुल। जो बच्चे कुछ ऐसे हैं हमारे गांव देहात में हैं, तो कुछ लाइन याद कर लो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा साथियों। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, ठीक है, पहले आप इन्फॉर्म कर रहे हो सबको, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, सबको, सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड। फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, अब कौन? जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है। अब फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट, अब वो कॉन्टैक्ट कर लें, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट कर लें। तो ये कुछ लाइन्स हैं, इनको तो आप बिल्कुल रख लो, इससे थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाती है उसको वाइंड अप करने में, ठीक है। और अवॉइड करना है आपको आई वी यू इस तरीके के वर्ड्स का आपका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये पब्लिक है और आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है आप वो मेंशन करोगे, आपकी का कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। स्लैंग और कॉन्ट्रैक्शंस है, जो शॉर्ट फॉर्म होती है, कांट है, ठीक है, वुडंट है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखे जाते कभी भी फॉर्मल लेटर्स में, फॉर्मल एप्लीकेशंस में, वहाँ पे आपको फुल वर्ड लिखना होता है, ठीक है। स्लैंग वगैरह भी यूज़ नहीं होते। मार्किंग स्कीम अगर आप देखते हो एनवीएस केबीएस के अकॉर्डिंग साथियों, 4 नंबर का आपका मार्क्स का आना है, तो फॉर्मेट आपका 1 मार्क का ले सकते हो, कॉन्टेंट के आपके 2 नंबर दे सकते हैं, और एक्सप्रेशन और लैंग्वेज का 1 नंबर हो जाएगा साथियों। इस तरीके से आपके 4 नंबर हो जाएंगे। तो आप अपना इस तरीके से ध्यान रखिएगा, आप जितना भी लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से साथियों जो 15 से 20 साल से
सीबीएसई की कॉपियां चेक कर रहे हैं जो टीचर, वो आपकी कॉपियां चेक करेंगे और सीबीएसई को आपको फॉलो करना है। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ से देखूँ, कौन कैसे पेपर्स आएंगे कैसे नहीं आएंगे। मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। ये टिप है साथियों कि आप सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के पेपर फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्टिव वाले जो लेटर बी सेक्शन आता है जो उनका, वो फॉलो कर लो। उनके लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस है, उनको देख लो। मैं आज वो आपके लिए भी लेके आया हूँ। ये तो सैंपल है। जैसे नवोदय विद्यालय जयपुर है, उसने अपना नोटिस देखो, पहले ऑर्गेनाइजेशन आ गया, फिर हमने नोटिस लिखा। एक एक साथियों कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और आपकी फिर तारीख आ गई, तारीख को, डेट को आपको इसी तरीके से लिखना है, 12 जुलाई। ये जुलाई आपका जो मंथ है वो इसी तरीके से लिखा जाएगा, इसी को परफेक्ट फॉर्मेट माना जाता है साथियों, ठीक है। ट्री प्लांटेशन ड्राइव, वृक्षारोपण, ठीक है। तो द इको क्लब ऑफ द स्कूल, कौन इको क्लब है जो स्कूल का, इज ऑर्गेनाइजिंग, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है ए ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण प्रोग्राम चालू कर रहा है वो ऑन 18 जुलाई 2026 को। कब? 18 जुलाई 2026 को। कहाँ पे? इन द स्कूल और कैंपस में। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th और 12th आर रिक्वेस्टेड, देखो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th और 12th आर रिक्वेस्टेड, सबको इन्फॉर्म रिक्वेस्ट करी जा रही है टू पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड ब्रिंग ए सैपलिंग। सैपलिंग क्या होता है? ब्रिंग ए सैपलिंग, पौधा होता है, ठीक है। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, और फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। किससे? अनीता वर्मा, इको क्लब इंचार्ज। तो बस थोड़ा सा और बहुत शॉर्ट होता है, आपके फ्री के मार्क्स हैं बहुत। जैसे रिपोर्ट में तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा लिखना है, ये तो बहुत शॉर्ट में होता है और आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो साथियों। टॉपिक भी आपके ज़्यादा नहीं आएंगे, आपने कुछ टॉपिक्स पे अपना कर लिया तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। कुछ देखो, नोटिस कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए जो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए बोला जाता है साथियों। डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपको वहाँ पे वर्ड लिमिट बताते हैं तो उसको फॉलो करना है। राइट शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं, बिल्कुल सटीक कॉन्साइज होना चाहिए आपका, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया ऑलवेज इंक्लूड डेट एंड डेजिग्नेशन, डेट जरूर लिखनी है, नोटिस भी जरूर लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन भी जरूर लिखनी है, बॉडी और नीचे आपको जो भी डेजिग्नेशन है वो लिखनी है साथियों। ये देखो सीबीएसई बोर्ड का नोटिस है ये साथियों, ये आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। मैंने आपको देखा है, इसको आप बिल्कुल अपना पुश करके और देख लीजिएगा डिटेल में। ये एक और है सीबीएसई बोर्ड का ही, ये देखो, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ बाल महल स्कूल, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये देखो, चलो एक पढ़ा देता हूँ मैं आपको। ड्यू टू सीवर कोल्ड वेव एंड फॉग द स्कूल हैज डिसाइड टू चेंज द स्कूल टाइमिंग। भाई सीवर कोल्ड वेव है, किस वजह से? ज़्यादा ठंड की वजह से और फॉग की वजह से स्कूल है डिसाइडेड टू चेंज द स्कूल टाइम। स्कूल ने क्या डिसाइड किया है कि स्कूल का समय है जो उसको बदल दिया जाएगा। एज द प्रिंसिपल ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल, कि आप जैसे स्कूल के प्रिंसिपल हो, कहाँ किसके? सनशाइन स्कूल के। ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट, एक नोटिस ड्राफ्ट करना है आपको, लिखना है दैट स्कूल विल नाउ स्टार्ट 9 AM। स्कूल अब कितने बजे स्टार्ट होगा? 9 AM एंड 3 PM, और 3 बजे वो छुट्टी हो जाएगी। तो देखो आंसर वही आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, सनशाइन पब्लिक स्कूल मनु बिहार, ठीक है। फिर नोटिस लिखना है, फिर डेट लिखनी है 12 जनवरी 2023, फिर आपको टाइटल लिखना है चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स। फिर देखो ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट ड्यू टू सीवर कोल्ड वेव, किस लिए? ड्यू टू सीवर कोल्ड वेव एंड फॉगी कंडीशंस द स्कूल टाइमिंग्स विल बी चेंज। जो स्कूल का समय है वो चेंज कर दिया गया है फ्रॉम 8 AM से 2 PM तक। जो पहले 8 से 2 का था, अब क्या हो गया है? 9 AM to 3 PM विथ इफेक्ट फ्रॉम, जो कब से लागू हो जाएगा? विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 जनवरी से। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द न्यू शेड्यूल, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे निवेदन किया जा रहा है कि भाई इस को, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द न्यू शेड्यूल, कि नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और न्यू शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको स्कूल आना है। और फिर नीचे देखो डेजिग्नेशन प्रिंसिपल। तो साथियों मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो साथियों इस तरीके से आपका पूरा पैटर्न रहने वाला है।
डिस्क्रिप्टिव पार्ट का। एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि नोटिस है, उसमें आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, फिर नोटिस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर हेडिंग आएगा, फिर कंटेंट आएगा, और फिर हमने जैसा सीखा कि 5 Ws आपको वहाँ पे यूज़ करने हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु और होम। तो इन 5 Ws को आप बिल्कुल अच्छे से देख लें, ये 5 Ws के आंसर वहाँ पे मिल जाने चाहिए, और फिर सिग्नेचर आ जाएगा। और मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं, उन एग्जाम्पल्स को जरूर अच्छे से गो थ्रू होके जाएं। ऐसे में साथियों आपको इंट्रोडक्शन देना है सबसे पहले, फिर कॉज इफेक्ट्स बताने हैं, फिर सॉल्यूशन, फिर कंक्लूजन। ये सीक्वेंस का आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर आर्टिकल की अगर बात करेंगे हम, टाइटल आएगा, फिर राइटर नेम आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, आर्ग्यूमेंट्स आएगा, कंक्लूजन आएगा। स्पीच की अगर बात करें साथियों, तो स्पीच में साथियों सबसे पहले हम अभिवादन देते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं जो भी बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पे वही उसी तरीके से यहाँ पे भी ग्रीटिंग देंगे। टॉपिक इंट्रो होगा, फिर मेन पॉइंट्स बताए जाएंगे, फिर कंक्लूजन, और देन थैंक यू। अगर हम डिबेट की बात करें, डिबेट में तो साथ वाद विवाद होना है, तो सबसे पहले तो वहाँ पे तो फॉर अगेंस्ट स्टेटमेंट, सबसे पहले हमें जो अगेंस्ट स्टेटमेंट है उसको लेना है, फिर आर्गुमेंट्स देने हैं, वाद विवाद करना है, पक्ष और विपक्ष में उसमें आर्गुमेंट्स रखने हैं, फिर काउंटर पॉइंट्स जो है वो आपको रखने हैं, फिर कंक्लूजन आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका प्रेसी राइटिंग है, प्रेसी में आपको भाई संक्षिप्त में लिखना है, तो शॉर्ट है, 1/3 में आपको आना है, तो सबसे पहले रीड होगा, फिर पढ़ोगे, फिर उसका मेन आइडिया निकालना है आपको, फिर रिमूव एग्जाम्पल्स, उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको सबको हटाना है, देन वो अपने आप 1/3 में आ जाएगा, और उसको करना है 1/3 में। तो साथियों ये एक फॉलो है करेक्ट फॉर्मेट, आपको जो गोल्डन रूल है वो उसको जरूर फॉलो करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो यही है कि आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है, जो फॉर्मेट है ना उसको ध्यान रखना है। अगर फॉर्मेट भी आपने फॉलो किया तो आपको नंबर मिलेंगे, अगर फॉर्मेट फॉलो नहीं किया तो आपको सही करते हुए भी कंटेंट आपने सही लिखा लेकिन फॉर्मेट सही फॉलो नहीं किया, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे साथियों। यूज़ फॉर्मल टोन, मैंने आपको बताया था फॉर्मल टोन ही यूज़ करनी है, इनफॉर्मल लेटर के अलावा सब जगह फॉर्मल टोन यूज़ होती है। ठीक है, एक हम आर्टिकल में जरूर सेमी फॉर्मल टोन यूज़ होती है, बाकी सब जगह फॉर्मल टोन यूज़ होती है साथियों। वो भी इनफॉर्मल लेटर में इसलिए क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स फैमिली को लेटर लिखते हैं, तो वहाँ पे इनफॉर्मल टोन ही यूज़ होती है। ओके, कैजुअल लैंग्वेज में हम बात करते हैं। मेंटेन क्लियरिटी, बिल्कुल आपके जो थॉट्स हैं उनमें बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, जो भी आप लिखोगे, जो भी आपको बताना है वो सब क्लियर होना चाहिए, मैसेज आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रेस्पेक्ट वर्ड लिमिट, और अपने वर्ड लिमिट्स का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे साथियों, आपको ज़बरदस्त अच्छे नंबर मार्क्स देखने को मिलेंगे, और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा एग्ज़ाम तक, जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे साथियों। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद साथियों।